जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। यह शक्ति साधक को गाड़ी, बंगला, पैसा, धन दौलत, सभी तरह के ऐशो आराम, खुशहाल जीवन, ये शक्ति सब कुछ साधक को देती है। बहुत ही लाजवाब और चमत्कारी साधना है, लेकिन महाशक्ति की साधना है, महाशक्तिशाली साधना है। इस शक्ति को सिद्ध करने के लिए इस साधक को पर करेजा जो है, मतलब कि करेजा था तो पत्थर का होना चाहिए, बहुत ही पुख्ता करेजा होना चाहिए दोस्तों। लेकिन शक्ति का कोई जवाब नहीं है, देखते ही किसी भी क्रिया को बड़ी आसानी से कर सकती, किसी भी कार्य को पलक झपकते ही साधक को करके दिखाएगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, मिनटों में देती है दोस्तों। तो इसके शमशान दैत्य की साधना है, ये बहुत ही उग्र और तामसिक है दोस्तों, किसी भी क्रिया को बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन ये है जो हमने बताया था, आप लोगों को पता है दैत्य कितने शक्तिशाली होते हैं। शमशान दैत्य है, एक तो दैत्य है, ऊपर से शमशान दैत्य है दोस्तों। शमशान की शक्तियाँ इसके साथ चलती हैं, माता शमशान काली का आशीर्वाद है इस पर दोस्तों। शमशान की पूरी फौज, पूरी पलटन इसके साथ चलती है दोस्तों। किसी भी कार्य को आप दोगे तो पलकों में, मिनटों में ये करके दिखाएगा। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए साधक को बहुत ही सक्षम होना चाहिए। छोटा मोटा साधक इसे नहीं कर सकता, स्त्री नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्रियां वही कर सकती हैं जो कि साधक पहले से रही हैं। मतलब कि नई स्त्रियां इसे सिद्ध नहीं कर सकती। स्त्रियां जैसे कि अघोर पंथ से या फिर जो भगत हैं, कई प्रकार की तंत्र विद्या पहले से शक्तियां हासिल कर चुकी हैं, वही स्त्रियां और साधक, नए साधक, पुरुष साधक है तो जो कई शक्तियां सिद्ध कर सकता है, तभी वो इस साधना को हासिल, मतलब इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। और बच्चा तो ऐसे बस देख कर बस भूल जाए, वीडियो को देखे और भूल जाए, और इंतजार करे कि कब मेरी आयु, मतलब कि 20-22 साल की होगी तो मैं साधना क्षेत्र में जाऊंगा तो इस शक्ति को प्राप्त करूंगा। वैसे तो मतलब जोखिम होता है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई, ये सब कुछ बच्चे पर कदम, पढ़ाई वगैरह करना और भी कई प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करना, ये बच्चे के अपने कर्म होते हैं दोस्तों। तो हम आपको विधान बताएंगे। शक्ति के बारे में जितना बताया जाए वो बहुत कम पड़ जाएगा। ये शक्ति सब कुछ साधक को देती है, स्वतः ही दे देगी दोस्तों। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, किसी भी सत्कर्म को कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी शांति कर्म को कर सकते हैं, किसी भी सामान को इधर से उधर कर सकते हैं दोस्तों। और इसके माध्यम से जैसे कि विदेश गए व्यक्ति को या फिर किसी को झाड़ा देना, किसी को झाड़ फूँक करना, मतलब जो ओछा भगत तांत्रिक होते हैं आमतौर पर जो गांव देहात में करते हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी, किसी का घड़ा धन या फिर सब कुछ साधक को ये स्वतः ही दे देता है दोस्तों। तो इसकी साधना बताते हैं हम। साधना इसकी 11 दिन की साधना है, 11 दिन में प्रत्यक्ष होता है दोस्तों। वैसे तो एक दिन की साधना मतलब कर सकते हो, लेकिन एक दिन की साधना में प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष करने के लिए 11 दिन की या फिर 21 दिन की साधना है। 11 दिन में प्रत्यक्ष होगा, लेकिन इसके अनुभव दोस्तों बहुत खतरनाक होते हैं। जितनी ये शक्तिशाली साधना है दोस्तों, तामसिक साधना है। दैत्य के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है दैत्यों के बारे में दोस्तों। इसकी पूरी पलटन फौज चलती है, तो इसकी सिद्धि करने के लिए साधक को बहुत ही पुख्ता है दोस्तों। ये 11 दिन की साधना है, और मतलब कि किसी भी शनिवार से आरंभ कर सकते हैं। किसी भी शमशान का आपको चयन करना होगा, किसी भी निर्जन स्थान का चयन करना होगा। यदि घर पर करना चाहते हो तो एकांत होना चाहिए, उसमें परिवार का वास नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी घर, आप किसी भी घर का चयन, ऐसा नहीं है एक कमरे का चयन कर लो तो शक्ति तो घर में अवश्य आएगी। आप किसी भी कमरे का चयन कर लीजिए। मतलब यदि मान लीजिए, उन शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं जिसे किसी भी कमरे को चयन करके आप साधना कर सकते हो, लेकिन आप यदि पूरे घर में यदि अकेले ही रहते हो तभी घर का चयन करें, अन्यथा आप किसी अन्य स्थान का चयन करें एकांत। चाहे शमशान सबसे उत्तम रहेगा दोस्तों। नदी का किनारा, किसी पहाड़, किसी गुफा, किसी भी चीज़, मतलब एकांत स्थान का आप चयन कर सकते हो। दिशा दक्षिण रहेगी, माला रुद्राक्ष की रहेगी दोस्तों, काले वस्त्र रहेंगे, काला ही आसन रहेगा और काली धोती मतलब लपेटनी, काले वस्त्र रहेंगे। काला 2 प्रकार के, मतलब 2 प्रकार के ऐसे वस्त्र लेना, 1.25 मीटर की, जो कि एक सिर पर बांधने के लिए एक आसन के तौर पर काम करेगा दोस्तों। इसमें सरसों के तेल का दीपक जलेगा, और मतलब कि इसमें 1.25 बोतल दारू देसी
सवा बोतल दारू देसी की लगेगी दोस्तों, और मतलब कि बकरे की कलेजी और मुर्गे की, काले मुर्गे की मतलब बलि देनी पड़ती है इसमें। मतलब कि दैत्यराज को, मतलब कि ये मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं भाई, जितनी शक्तिशाली मतलब शक्ति है तो उसी हिसाब से उसका भोग है दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है। और इसमें मतलब एक मिट्टी का पात्र है, उसमें आपको मतलब कि शमशान में एक कंडा सुलगा लेना, एक कंडा सुलगा कर उस पर आहुतियाँ दी जाती हैं सामग्री की लगातार। उसमें कई प्रकार की अन्न, जैसे रक्त हो गया, बकरे का रक्त हो गया, उसके बाद में शक्ति जब प्रकट होती है तो साधक अपनी मतलब एक उंगली को काट कर, अनामिका उंगली को काट कर उसे 7 बूंदे मतलब अपने टपकाया जाता है और वो शांत हो जाती है दोस्तों। ये सब क्रिया ब्लेड ले जाकर सुरक्षा कवच श्रावण मंत्र का होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों ये है कि सामग्री इसमें काफ़ी रहेगी, अंडे रहेंगे, नींबू हैं दोस्तों इसमें, मतलब कि 5 अंडे 5 नींबू रहेंगे, और मतलब कि जैसे कि क्या बोलते हैं, बहुत सारी सामग्री रहेगी दोस्तों। मंत्र हम सावर मंत्र नहीं बताएंगे, और सामग्री तो फिलहाल कुछ तो बता दी हम, लेकिन संपूर्ण विधान नहीं बताएंगे क्योंकि शक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है दोस्तों। कुछ लोग तो ऐसे ही यूट्यूब पर घूमते रहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आते हैं कि भगत जी हमने आत्मा को बुलाया तो आत्मा हमारे शरीर में उस समय तो नहीं घुसी, लेकिन दूसरे दिन घुस गई। मतलब कि कई लोगों के ऐसे अनुभव होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं हम किस ऐसा मतलब जो लोग करना चाहते हैं तो उन्हें पता है। हम भगत जी से कॉल मैसेज या फिर किसी भगत से, किसी भी तांत्रिक से आप प्राप्त कर सकते हो। इसका विधान बहुत अच्छा है दोस्तों, आराम से इसे प्राप्त साधक है, विधान उसी को अच्छा जो साधना करना चाहता है, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में पारंगत होना चाहता है। बकाया वीडियो देख ली और निकल लिए। विधान बहुत मतलब कि आराम से बैठकर शक्ति को आवाहन करना ये है दोस्तों कि प्रतिदिन एक माला रुद्राक्ष की सावर मंत्र है, प्रतिदिन एक माला की जाती, फेरनी पड़ती दोस्तों। शक्ति सामने प्रकट होती, बेकायदा गुरु कहे अनुसार उससे वचन लें दोस्तों। वचन बेकायदा वचन देकर जाएगा। लेकिन कहीं पर भी आपको लगे मुझे डर, भय, लड़ाई झगड़ा, किसी भी कार्य को बस पलक झपकते, किसी को उठाना, किसी को पटकना, किसी को मारना, बस देखते देखते सब कुछ कमाल धमाल करके रख देगा। दैत्य क्या नहीं सकता, दैत्य शमशान दैत्य के मारे क्या दोस्तों देवी देवता तक कांपते हैं। आप लोगों को पता है दैत्यों के मारे देवी देवता भी कांपते हैं। तो हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से अवगत हो सकें और इसका लाभ उठा सकेंगे। तो यदि नहीं समझ में आया और मंत्र विधान ज़्यादा नहीं बताया, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, बेकायदा हम आपको बता देंगे। तो अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।